नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पेरिस ओलंपिक में भारत की झोली में एक और मेडल आ गया है। दरअसल भारत की शूटिंग स्टार मनु भाकर और प्रख्यात शूटर सरबजोत सिंह ने कांस्य मेडल जीता है। दोनों खिलाड़ियों के लिए बधाई संदेश भी आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोनों को बधाई दी। सीएम योगी ने लिखा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में मिक्स्ड टीम में कांस्य पदक जीतने पर देश के प्रख्यात शूटर सरबजोत सिंह जी एवं मनु भाकर जी को हार्दिक बधाई और स्वर्णिम भविष्य हेतु मंगल कामनाएं। आप दोनों इस उपलब्धि से समूचा राष्ट्र हर्षित एवं गर्वित है। आपकी विजय का ये क्रम ऐसे ही जारी रहे। जय हिंद। केरल के वायनाड में भूस्खलन की भयावह घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटनाओं से बेहद चिंतित हूं। एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर खोज और बचाव अभियान चला रहा है। दूसरी टीम रिस्पांस ऑपरेशन को और मजबूत करने की राह पर है। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन खासा हंगामेदार रहा। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 3 साल आपके संपर्क में रहे, आपने गच्चा दे दिया। 27 में आपके डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे। जिसके जवाब में सीएम योगी ने भी शिवपाल यादव पर जमकर हमला बोला। हमें गच्चा नहीं मिला है। हमारे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था। हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। एक सेकंड, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आगे हो गई और फिर आप देख लेना, अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। और अब खबर लखनऊ से है, जहां दूसरे दिन मानसून सत्र की बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी भी शामिल हुए। सीएम ने मानसून सत्र के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मानसून सत्र के दौरान सदन में अनुपूरक बजट पर भी चर्चा की। कोई नगर नहीं है, अब वो सौमित्र वन हो गया है। लखनऊ को उसकी पहचान दिलाने के लिए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर, लक्ष्मण जी के नाम पर उसको सौमित्र वन बना दिया गया है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि इस उम्र में लखनऊ के लोगों ने आपको विधायक बनाया है और लखनऊ को हम एक नाइट सफारी दे रहे हैं इसी रूट पर आगे कुकरेल में जाकर के। लाभ आप कमाएंगे, पैसा सरकार दे रही है। और इतनी अच्छी योजना मिलने के बाद सरकार को एक बार धन्यवाद बोल देते।
पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर की कार्रवाई को हम लोगों ने स्थगित करवाया है और हम लोगों ने कहा है कि एक भी व्यक्ति जिसने रजिस्ट्री की है, लैंड और उसके पास जायज कागजात हैं, उसको हम वहां पे कंपनसेशन देंगे और नदी को पुनर्जीवित करके, मैं तो आपसे कहूंगा कि लखनऊ के लोगों ने वोट दिया है आपको, आप एक बार थोड़ा अब जाकर के देखिए कुकरेल नदी थी या नाला था, आपको नदी नजर आएगी, आज के दिन पे नाला नजर नहीं आएगा। और ये चीजें नदी पुनर्जीवन का जो एक अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, हम बोलते तो हैं जल जल ही जीवन है, क्या इनको तबाह करके हम जीवन की कल्पना कर पाएंगे? गोमती नदी को क्या बना दिया आप लोगों ने लखनऊ में? एक तरफ गो मां कहते हो उसको और दूसरी तरफ गंदा नाला में बदल दिया पूरी गोमती नदी को। उस नदी की पुनर्व्यवस्थापन की कार्रवाई के लिए किए जा रहे प्रयास की, जहां आपको तो लखनऊ के माननीय विधायक के रूप में आपको सरकार की सराहना करनी चाहिए थी, धन्यवाद देना चाहिए था, आप सरकार के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। और दूसरा, वहां पर हम लोगों ने कहा है कि भाई इंद्रप्रस्थ नगर और पंतनगर में जिन लोगों ने लाल चिन्ह लगाए हैं, किस नियत से लगाए, पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने तलब की है और अगर गलत नियत से किसी ने किया होगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। लेकिन अगर सावधानीवश केवल चिन्हित करने के लिए किए हैं कि कोकरेल नदी के पुनर्व्यवस्थापन के लिए, तो मुझे लगता है कि वह लोगों को सावधान करने के लिए है। लेकिन एक बात और है, आप लोग थोड़ा अपने इधर उधर भी ताक झांक किया करें अपने अगल बगल चलने वाले लोगों की। अगर आप देखेंगे जितने भू माफिया थे, जिन लोगों ने गरीबों को ठगा है, इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। नियम 56 के अंतर्गत दूसरी सूचना कानून, माननीय सदस्य डिटेलिंग में, जैसे आपने भिकापुर में कहा है कि भिकापुर में निःशुल्क मकान दिए। माननीय मल्होत्रा जी प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण करें। नियम 56 के अंतर्गत दूसरी कानून व्यवस्था के जो सूचना है उसके बारे में मैं माननीय डॉक्टर संग्राम यादव जी से निवेदन करती हूं, बोले। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें नियम 56 के अंतर्गत कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने का अवसर दिया। मानवर, हम क्या पूरा उत्तर प्रदेश और देश इस बात को जानता है, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार कानून के राज जंगल राज के तौर पर तब्दील हो गया। अभी हाल ही की घटनाओं ने मानवर जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ा दिया। मानवर, जिस तरह का पूर्वांचल और खास करके आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत बलिया जनपद के अंतर्गत जिस तरह से नरही थाने ने और खुद एसएचओ और पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मिलकर के लाइन लगा करके जिस तरह से अवैध वसूली कर रहे थे, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सामने स्पष्ट है। अधिष्ठाता महोदया, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने कहा कि पहले पुलिस और चोर खेलते थे, आजकल पुलिस और पुलिस खेल रही है। एडीजी जोन ने छापा मारा, डीआईजी आजमगढ़, मानवर एसएचओ दीवार कूद करके भाग गया, पुलिसकर्मी जिधर उधर तितर बितर हो गए कई किलोमीटर। और जो बातें संज्ञान में आई कि इतना बड़ा तक कोई कल कारखाना भी रुपया नहीं कमाता होगा जितना एक थाना, और जिस तरह ये हम नहीं कर रहे, जो आपके अधिकारियों ने खुद कहा कि 15 लाख से भी ज्यादा अवैध वसूली अकेले बलिया जनपद के अंतर्गत नरही थाने से हो रही थी। महोदया, खैर इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए, वो मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद से गिरफ्तार हुए, ऐसा खबर आ रही है।
दूसरे जो हेड कांस्टेबल थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उनकी भी गिरफ्तारी गोरखपुर के से ही दिखाई गई। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जहां खुद माननीय मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते जाते हों और खुद आज जो इस तरह के लोग हों, आखिर वो किसके इशारे पर गोरखपुर में शरण लिए हुए हैं? ये किसके इशारे पे? और ये कितने अपने आप को कानून के राज को कितनी बड़ी चुनौती देने का काम करें। हम उन बातों का जिक्र महोदय आपके सामने नहीं करेंगे कि खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद के 2 माननीय विधायकों ने अपनी जान को खतरा बताया। यहां सभी माननीय विधायकगण बैठे और एक तो आपके पार्टी के सहयोगी हैं डॉक्टर साहब, उनके बेटे ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि मुझे जान का खतरा, और दूसरे उन्हें देश और प्रदेश सब लोग जानते हैं, उन बहुत बड़े नेता रहे इस सदन में। हमें खुशी होती है कि हमारे पूर्वांचल से बड़े बड़े लोग इस आसन पर बैठे हैं और उन्होंने भी कहा हमें जान का खतरा है। प्रतापगढ़ के बहुत पुराने नेता, उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में हमने इस तरह से थाने और तहसीलों में भ्रष्टाचार नहीं देखा जिस तरह से आज भ्रष्टाचार व्याप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे भी जनपद गए हुए थे, हम सबको उम्मीद थी कि हम सब आपसे मिलेंगे। हमें भी खुशी होती है, हम लोग तो आपके मंडल के अंग रहे हैं जब पुराना स्वरूप था। श्रद्धेय नेताजी अब नहीं है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने ही आजमगढ़ को मंडल बनाने का काम किया था। लेकिन महोदय जब आप गए, अखबारों में निकला कि माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ दौरे पर जाएंगे और जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। मैं जानता हूं लोकतंत्र के प्रति आपकी अटूट विश्वास है, आप बात सुनना चाहते हैं, लेकिन इस बीच में कौन लोग हैं? खबरें तो अखबारों में आई, हम सब इंतजार में बैठे थे कि हमें सूचना मिलेगी और हम चल के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बात का जिक्र करेंगे कि आपके लाख प्रयास के बाद आज थानों पर कंट्रोल नहीं है, तहसीलों पर कंट्रोल नहीं है, अस्पतालों पर कंट्रोल नहीं है। आप बराबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज एक कौन बीच में लोग हैं जो आपके जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मानवर महोदय, आजमगढ़ में हम 10 समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, 3 हमारे विधान परिषद सदस्य हैं और 2 हाल ही में लोकसभा के निर्वाचित सांसद हैं। अगर ये देखा जाए तो 15 लोग जो विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के अंदर हैं। लेकिन महोदय, हमें मुख्यमंत्री जी के समक्ष बात रखने का अवसर नहीं मिला। कहीं न कहीं मन में एक पीड़ा थी कि हम किसी न किसी मंच पर इस बात को हम कहेंगे। आज हमें खुशी है कि हमारी बात को सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके चर्चा में बैठे हैं। महोदय, हम ही नहीं कहते, मुख्यमंत्री जी ने अपने दौरे पर अपने लोगों से भी बात किया तो सबने एक ही बात कहा, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद। और लोकसभा चुनाव के बाद जो आपने फीडबैक लिया, उन सारे फीडबैक में यही बात निभल करके आई कि गरीब लगातार तहसीलों के चक्कर पे चक्कर जो हो जाना चाहिए खारिज दाखिल, आपने कानून बनाया है कितने समय के अंतर्गत, लेकिन उस पर भी तहसीलें सुबह कुछ निर्णय, दोपहर कुछ निर्णय और दिन डूबने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय कुछ और दे देती है। यही हालत आपके थाना दिवस की भी हो गई है। थाना दिवस भी है और अस्पताल तो किसकी भेंट चढ़ गए हैं। बहुत छापामारी होती थी, अच्छा किया आपने रोक दिया छापामारी से, अच्छा काम किया आपने। ये छापामारी के बाद न जाने क्या होता। तो विशेषकर आज उत्तर प्रदेश के एक नरही थाने का उदाहरण है
जो कहीं न कहीं इसी तरह की कमोवेश स्थिति आपके चंदौली के अंदर है। गौ तस्कर आपके जितने बॉर्डर के हैं, और अगर आज खुद लखनऊ के प्रतिष्ठित अखबार जो कि हमारे लोग कहते हैं कि अखबारों को संज्ञान में नहीं लिया जाता, खैर नहीं लिया जाता कोई बात नहीं, लेकिन अगर आज अखबारों को पलटा जाए तो हर उसकी पेज कानून व्यवस्था के राज को चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मानवर हाथरस के अंदर क्या हुआ? केवल एसडीएम पे कार्रवाई कर देने से, कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, तो 127 लोगों की जो जान चली गई, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? आखिर वो कौन लोग हैं कि सूचना देने के बावजूद कैसे इतने लोग इकट्ठा हो गए? और इकट्ठा हो गए तो क्या वहां एम्बुलेंस का इंतजाम था? क्या वहां पानी पीने का इंतजाम था? क्या वहां रोशनी का इंतजाम था? लेकिन कोई इंतजाम नहीं, कोई संज्ञान में नहीं। और आपने जनता को जनता के हवाले ही छोड़ दिया, जिसके कारण 127 लोगों की जान गई। उसका हमें दुख है, हमें दुख है। हम अपने नेता माननीय अखिलेश जी की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने 127 लोगों को पार्टी फंड से 1-1 लाख रुपए मदद करने की व्यवस्था की। मानवर, आप लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा के बाद अगर 10 फरवरी को आप कार्रवाई निकलवा लें, मैंने इसी सदन के अंदर कहा था कि आप लाख प्रयास कर लो, आप लाख दल भी तोड़ लो, लेकिन जनता का दिल आपसे टूट चुका है। उत्तर प्रदेश एक परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा। अगर मैं गलत कहूंगा तो मानो सदन अभी 2-3 दिन और बैठेगा, लेकिन यहां इतने लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो स्नेह दे देते हैं, सुन लेते बात, वो उठेंगे, ऐसा बातें रखेंगे और प्रभु राम की मर्यादा की हमें दुहाई देंगे। मैं तो उनकी मर्यादा को मानने वाला हूं। डॉक्टर लोहिया ने सबसे पहले रामायण मेले की शुरुआती चित्रकूट से किया, और मानो मैं भी जिस विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ा, मैं बार बार इस बात का जिक्र इस हाउस के अंदर कई बार कहा। संगम का तट है गंगा जमुना में समर्पित, आप बहुत बड़ा कुंभ का मेला का आयोजन कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश, अब देखिए उनको पीड़ा है, आपको नहीं। आप माननीय सदस्य, आप आधे मिनट में फिनिश। मैं वही बात कर रहा हूं, 4 जने और मैं अपनी ग्राहकता पे ही बात, अधिष्ठाता महोदय बोल दे रहा हूं। आज जिस तरह से अगर पुलिस की भर्ती पे अगर प्रशासन सचेत होकर के अगर कार्रवाई किया होता, आप साधारण केसों पे तो बुलडोजर चल जाता है। ये नकल माफिया अपराधी कितने कि आपको अध्यादेश लाना पड़ रहा है कि आपके पेपर को आप करा दे रहे हैं। आपके रहते 50 लाख लोग पुलिस की परीक्षा में गए, मायूस होकर के वापस आ गए। बहन बेटियों के साथ बर्ताव, जिस तरह से इस तरह का उत्तर प्रदेश के अंदर कानून के राज को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। आप कह देते हैं कि आपकी पार्टी के लोग, अरे आपके एक एमपी को तो पूरा देश और दुनिया ने देखा, जंतर मंतर पर धरना चला, एक जन के कार्रवाई हुई, एक जन जिनका नाम लेकर हमसे आप जोड़ते थे, आजकल वो आपकी सहयोगी बन बैठी, अमेठी की हैं, सहयोगी बन बैठी, और हमने ना जाने कितनी बार उनका नाम आपके मुंह से जिक्र करते हुए सुना। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, आज कानून व्यवस्था हम ही नहीं प्रश्न उठा रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था तार-तार हो गई है। अपराधी बेखौफ होकर के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। धन्यवाद। माननीय प्रभु नारायण सिंह जी, प्लीज आपने पुलिस के संरक्षण में अवैध कारोबार उत्तर प्रदेश के अंदर अपना पांव पसार रहा है। महोदय, ऐसे गंभीर विषय पर मैं आपसे विनती करता और प्रार्थना करता हूं कि आप सदन की कार्रवाई को रोक करके 2 घंटा की चर्चा मंजूर कर लें। धन्यवाद। जिससे माननीय प्रभु नारायण सिंह जी, महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 ही मिनट में आप बोलिएगा, प्लीज रिपीट मत करिएगा आप जो चीजें। आपने कानून व्यवस्था जैसे सूचना बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। जंगल राज कायम है। महिलाएं, बच्चियों, छात्राओं के साथ होने वाले आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। उनका घर से निकलना दूभर हो गया है। अराजक तक इतना निरंकुश हो गए हैं कि पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था पूरी तरह निष्क्रिय हो गई है, या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। अभी हमारे साथी पूर्व वक्ता डॉक्टर संग्राम सिंह जी ने आपको बताया बलिया जैसी घटना को, इस संगठित रूप से जिस तरह से भ्रष्टाचार में पूरा थाना, पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन लिप्त था। पुलिस विभाग के ही संबंधित अधिकारियों ने जब आईजी जोन ने उसकी जांच की तो ये खुद उनका बयान है कि कम से कम 15 लाख रुपए रोज भ्रष्टाचार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, ट्रकों के द्वारा वसूली की जा रही है। मैं चंदौली जनपद से आता हूं, जो चंदौली जनपद 3 प्रदेशों का बॉर्डर है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जहां बड़े पैमाने पे पशु तस्करी, गांजा तस्करी, शराब तस्करी का कारोबार फल फूल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां पशु तस्करी पर रोक है, वहीं बिहार में शराब पे बंदी लगाई गई है। चंदौली से शराब बड़ी मात्रा में पुलिस की मिलीभगत, अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से पेशेवर लोग रोजाना ले जाके बॉर्डर डका के शराब की बिक्री। तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।